जो मंगलाचरण जाप में बैठते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं उसमें बैठने से दूर हो जाते हैं। उसमें बैठ कर के कोई परिवार प्रार्थना करता है, देखो जी कुछ ऐसी बातें होती हैं व्यक्ति के जीवन की जो खुद घुटता रहता है, ना तो कह सकता ना सुना सकता। भगवान दया करे किसी को ऐसा वक्त ना दे। पर जिस और मंथन हुआ, हम चाहते थे कि हम ऐसा चाह रहे हैं कोई नई याद आप हम ना रहें और वो याद बनी रहे। तो ये बात निकल के आई कि 225वां निर्माण दिवस है तो 225 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। आज आप सब हम जो इकट्ठे हो रहे हैं, आप सब का इकट्ठा होने का एक ये उद्देश्य है कि 29 तारीख को जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये मैसेज आम जन तक जाए, आप भी आए। उससे पहले आपका कोई सुझाव हो सत्संग के प्रति, अपना सुझाव दे सकते हैं। और न मार्ग मुक्ति का कोटि करोगा, सत्संग के बिना करोड़ों उपाय करें तो भी इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आज समाज में फैली हुई बुराइयां, आज हर व्यक्ति चिंता से ग्रस्त, हर परिवार में टेंशन, दुख और पीड़ा, कहीं ना कहीं इन सारी बातों के पीछे जो आज व्यक्ति नशे के तरफ दौड़ रहे हैं, बच्चे या फिर बहुत से जवान बच्चे आत्महत्या की शिकायत बहुत आती जा रही है। कल परसों मेरे सामने एक बात आई कि जवान बच्चे ने आत्महत्या की। कारण पूछा, कारण कोई नहीं, कोई कारण नहीं। न घर में झगड़ा, न परिवार में झगड़ा, न दोस्तों के साथ झगड़ा। तो कहीं ना कहीं इसका कारण है ना समझे, अज्ञानता, समझ नहीं, जिसकी वजह से व्यक्ति को मार्ग की तरफ चला गया, बुरे मार्ग की तरफ चला गया। तो सत्संग प्राथमिकता देता है नशे से बचना। सत्संग से निर्मल बुद्धि होती है और व्यक्ति को जीने की राह मिलती है। इसलिए हमारे संतों ने, तुलसीदास महाराज जी ने भी सत्संग पे जोर दिया। और सत्संग शरीर की खुराक नहीं है, सत्संग आत्मा की खुराक है। शरीर की खुराक दूध, दही, फल, फ्रूट, मेवा, मिष्ठान, और आत्मा की खुराक सत्संग है। मालिक के नाम की बंदगी करना, सिमरन करना, परमात्मा को याद करना, और हर व्यवहार में अच्छा व्यवहार, हर कार्य में अच्छा कार्य और अच्छा व्यवहार करना, वो सत्संगी है। ये नहीं कि एक तारा गढ़ुआ पीट लिया, नाच लिए, कूद लिए, 10-20 शब्द सीख लिए, सत्संगी हो गए। ऐसे सत्संगी नहीं होते। ऐसे लोग तो बड़ी मधुर वाणी गाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन उनका व्यवहार देखोगे ना, बदबू आएगी, पास में भी नहीं बैठ सकते। हमारा जो सनातन धर्म आदि से, उसकी एक नई खोज, नई पहचान शुरू से ये रही कि जीव का अपने आप को बोध होना चाहिए कि बोलनहार कौन है। जब तक हमें अपनी पहचान नहीं, हम जी के चले गए 20 साल, 50 साल, 100 साल, 70 साल, और आखिर तो इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन फिर जीने का अर्थ क्या हुआ? मरने से पहले, जन्म से पहले पता नहीं कहाँ से आए, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे किसी को कोई खबर नहीं। न जन्म से पहले का पता कहाँ थे और न मृत्यु के बाद का पता कहाँ थे। लेकिन इस बात का तो ध्यान रखना, आत्मा तो है ना, कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। बुद्ध पुरुषों के अनुसार वो है आत्मा। अगर शरीर में है तो शरीर काम करता है, चेतना शरीर में है तो शरीर कार्य करेगा।
अगर आत्मा नहीं है तो शरीर डेड है, शरीर मृतक है और आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए संतों ने जोर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग किया जाए। आपके हमारे प्रयास से 1000 लोग सत्संग सुनते हैं, तो क्या पता उसमें से 1-2 व्यक्ति नशा छोड़ करके अपने परिवार को सुख सुविधा दे सके। क्या पता कितने लोग पूरी संगत छोड़ सकते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने जीव कल्याण के लिए वाणी कही। हरियाणा के बड़े ऊंचे सूचे संत हुए हैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज, नानक दादू, सदगुरु कबीर, रविदास जी महाराज, ऐसे ही संत स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज। उन्होंने 5,500 वाणी लिखी है और एक एक वाणी हमारे बंधन काट सकती है, हमारा दुख काट सकती है, हमारे रोग को खत्म कर सकती है। हमने प्रयोग किया, हमने देखा उस वाणी का। तो एक वाणी के जाप से पिछली दफा रोहतक में सुन रहे थे सत्संग, वो प्रोफेसर बता रहा था, मेरी आंखें गर्म हो गई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। एक ही वाणी का जाप किया, नित्यानंद अब क्या मिलो मिल के करो निहाल, मेटो वेदनम की जट दीन दयाल। हमारी वेदना मेटो, मेरे अंग की शरीर की पीड़ा को दूर करो। और 4 दिन के बाद में जो डॉक्टरों ने जवाब दिया था वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या किया? केवल वाणी के प्रताप से। आज तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप मेडिकलों में प्रयोग किया है, रोगी जहाँ हैं वहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जहाँ नहीं जाप किया उनमें अंतर देखा गया कि रोगी ठीक हो रहे हैं। कोई दैविक शक्ति काम करती है, लेकिन हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारा मन ठीक हो। हम मंदिर चले जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, हम जप भी कर सकते हैं, तप भी कर सकते हैं, दान भी कर देंगे, लेकिन ये करते हुए भी हम कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं। वो दूरी का कारण क्या है? दूरी का कारण क्या है कि आत्मा जो भटकी हुई है उसके ऊपर आवरण है। वो आवरण भीतर की सूक्ष्म शक्तियां जागरण होने से होती हैं। हम सब ऊपर से करते हैं, भीतर अहंकार खड़ा हो जाता है। मैं दानवीर हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मैं पुण्यात्मा हो गया, मैं महात्मा हो गया। यही अहंकार को गिराना संत कहते हैं सरलता को धारण करना है। और सरल हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सरल हुए बिना व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा नहीं मिल होती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। आप वेद शास्त्र ग्रंथ याद कर लोगे, कंठ से याद भी कर लोगे, एक एक मंत्र का आपका शुद्ध उच्चारण भी हो सकता है, लेकिन उससे क्या आपको लाभ होगा? करवाया। और जब ग्रंथ साहब सबके तैयार हो गया महाराज जी का, तो भोला दास उदास हो गए। उदास हुए तो किसी ने पूछा, बाबा आप उदास क्यों हुए? बोले ग्रंथ साहब तो छप गया। बोले हाँ, आपकी ड्यूटी भी छप गया। फिर उदासी का कारण? बोले उदास मैं इसलिए हुआ हूँ, मैं इस ग्रंथ को अपने सिर पे उठा के दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर ने जवाब दे दिया। दिखता तो है नहीं और चल भी नहीं सकता, सामर्थ्य दोनों खत्म हो गई। तो इसलिए मैं लाचार होके उदास हुआ हूँ। तो किसी ने पूछा, बाबा आप अगर इस ग्रंथ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा भी दोगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में अगर किसी एक व्यक्ति ने इस वाणी का अनुसरण किया
तो उसका कल्याण तो निश्चित है, होगा ही, पर उसका लाभ मेरे को भी मिले, ताकि हम सब मिलके आने वाले सत्संग में किसी को नई दिशा दे सकते हैं, किसी का जीवन बदल सकता है और किसी की कुसंग छूट सकती है, किसी का परिवार खुशहाल हो सकता है। आत्मा का कल्याण यूं ही नहीं होता है। बड़े बड़े तपस्वी रास्ता भूल जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी बड़े बड़े महात्मा चक्राचूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश फैजाबाद में अयोध्या के पास एक संत हुए पलटू दास। पलटू दास कहते हैं, भाग रे फकीर का बालका, कनक और कामनी भागला क्या, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तुम नहीं भाग्या, श्रृंग ऋषि से मार लिए थे बचा नहीं, जिन्हें लाख त्याग्या, दास पलटू जो बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। और फिर आगे कहते हैं, माया है राम की लगेगी दौड़ के यार, फकीर संभाल रहना कि राम की माया है दौड़ के लगेगी। क्यों लगेगी? कि उसी भक्ति की तरफ नहीं जाता, संसारी विषय विकार काम क्रोध में रुचि रखता है, संसारिक दौलत की तरफ रुचि रखता है। लेकिन संत वो दौलत देना चाहते हैं जिसको चोर चुरा नहीं सकता, मौत छीन नहीं सकती। जिस दौलत का जिक्र मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जहाँ धन को चोर चुरा ना सके, मौत भी जिसको छीन ना सके, वो दौलत आपके पास आपके भीतर, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है। गुरु कृपा से उसको दौलत मिलती है। इसलिए सत्संग को प्राथमिकता दिया गया है। आज आपको यहाँ बैठ करके आपके साथ चर्चा करें कि सत्संग का क्या प्रारूप होना चाहिए, और लगभग हमने प्लानिंग तैयार कर रखी है। आप सबसे तो इसलिए बैठ रहे हैं कि पूरा झज्जर में और झज्जर के आसपास इस सत्संग का मैसेज संदेश आपके माध्यम से जाए। यहाँ हुमस भी हो रही है, गर्मी भी मुझे लगता है आप सब महसूस कर रहे हैं, और आप चल के भी आए। पहली बात तो आप अपना कीमती समय निकाल के आए ना, इसके लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर संतों की दया मेरे बनी रहे, क्योंकि एक समय से अनमोल कोई चीज़ नहीं हो सकती, समय से कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप हमारे लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो आज जो 29 तारीख का सत्संग है, ये कई जिलों में कर रहे हैं लगातार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 225वां निर्माण दिवस है 4 सितंबर को, और 225 के रूप में बड़े उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बड़े उत्सव के रूप में मनाने का ये तो नहीं कि लाखों लोग शामिल हुए, भंडारा कर लिया, प्रसाद कर लिया, ये सब तो हो जाएगा। लेकिन जब माजरा नगरी के साथ हम बैठे थे, लोगों के बड़े सुंदर विचार निकल के आए महाराज जी के नाम से। जब 225 बेड का हॉस्पिटल की चर्चा करते हैं तो सुन के एकदम काम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कोई छोटा भी नहीं, 225 तो बहुत कोई करोड़ों का बजट हो गया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि आज रखा है तो आज ही बना दें, 2-3 साल में पूरा हो जाएगा महाराज जी की दया से। और कराने वाला भी वही है, सलाह देने वाला भी वही है। आप हम निमित्त है, माध्यम है सिर्फ करने के, और जो व्यवस्था करवानी है वो उन्होंने करवानी है। इसलिए हमारे चित्त में रोष भी नहीं है, वे कैसे होगा चिंता भी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है जब वो करवा रहे हैं तो रुकने का भी नहीं है। आज तक कोई काम ऐसा रुका ही नहीं जो उनके नाम से किया और वो ना हुआ हो। मैंने तो बड़े जीवन के अनुभव रहे हैं, तो इसलिए आप इस पुण्य के भागी बने। 29 तारीख को पहले तो ये झज्जर का सत्संग में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, पहुँचें,
आपके मित्र साथियों के साथ पहुँचे। और इसमें 10 मिनट का मंगलाचरण जाप भी किया जाएगा। मंगलाचरण जाप का बैठने से परिवार को उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके साथ बीतती है ना, वही जानता है। इसलिए महापुरुषों का कबीर साहब की वाणी है, मेरे लग में बाण सुरंगी हो। उसमें कहते हैं घायल की गति घायल जाने, क्या जाने जात पतंगी हो, मेरे लग में बाण सुरंगी हो। कबीर साहब कहते हैं घायल की गति घायल जाने, घायल जो हुआ है, जिसके चोट लगी है, जिसके कोई पीड़ा है शरीर में और या दिमाग में, दिमाग की टेंशन भी बड़ी भारी होती है। दिमाग की टेंशन सोने ना दे, नींद ना दे, कर्जा हो या परिवार की बच्चों की टेंशन हो, तो कहने का भाव है जब जगत नहीं सुनता तो परमात्मा सुनता है। जगत के लोग नहीं सुनते तो परमात्मा सुनता है। और सामूहिक प्रार्थना से आप सोच नहीं सकते कितना लाभ होता है। हम सभी बैठ करके उस वक्त मंगलाचरण का जाप करेंगे 10 मिनट। मंगलाचरण का पेपर आपको दे दिया जाएगा, आप याद करके वो मंगलाचरण गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, गाइए सतगुरु जो कारण मंगल करण क्लेश निवारण। मंगल करने वाला, क्लेश को काटने वाला और बंधन काटने वाला। मंगल करण क्लेश निवारण सतगुरु जग तारण, भव सागर में भक्ति जहाजा तारण किरण परम गुरु राजा, परम धर्म बुद्धि ज्ञान विदाता, क्षमाशील जन सत के दाता। जिसके दर्शन किए अब मैंने पाप, अब रहना नेरा, जो रवि उगे भगे अंधेरा, रिद्ध सिद्ध चरणों संग दासी, मुक्त खड़ी दर्शन की प्यासी, 84 से बंद छुटावे, अजर अमर घर में पहुँचावन, जिनके मिले हो सुखवारी, अंतर्गत की खुले की वारी, ब्रह्म निशा से लेख जगाई, प्रगट जगमुख ज्योत सहाई, स्वामी गुमानी गुरु सुखदाई, नितानंद के सदा सहाय। गाइए सतगुरु जग कारण मंगल करण क्लेश निवारण सतगुरु जग कारण।